हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं टीनम और आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल हमारी खुशियाँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूं जो सीजी टेट है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एनआईएस वाले मतलब डीएलएड वाले बीएलएड वाले सीजी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपके साथ फिर प्रूफ शेयर करूँगी क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आए हैं कि डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको प्रूफ दिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर आप सीजी टेट का ऑनलाइन फॉर्म आ गया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और एग्ज़ाम आपका दिया हुआ है 23 जून को है और इसका लास्ट डेट आपको 7 अप्रैल लास्ट है इसका फॉर्म भरने। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश, मतलब क्या क्या यहाँ पर बोला गया है। जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा धारा 1 के प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में जो नियुक्ति की जो पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में अकादमिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ साथ प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। मतलब आपके पास जो डिग्री है, स्नातक है और जो भी है डीएलएड बीएलएड जो भी है डीएड बीएड, उसके अलावा आपको शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है टेट का जो एग्ज़ाम है वो पास करना आपको यहाँ पर कंपलसरी अनिवार्य घोषित यहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मात्र होगी। इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता। मतलब ये जो टेट का एग्ज़ाम है वो सिर्फ शिक्षक के लिए पात्रता है, मतलब जो शिक्षक सहायक शिक्षक का जो हम एग्ज़ाम देंगे उसके लिए पात्र है। आप ये नहीं बोल सकते कि जो टीचर का जो वैकेंसी आएगा उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देने से पद मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सेकेंड है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कंडिका 2 में लिखित सभी सालों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ये अनिवार्य अर्हता होगी। मतलब जितने भी टीचर नियुक्त किए जाएंगे सबको जो शिक्षक पात्रता एग्ज़ाम है उसमें पास होना कंपलसरी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोनों का अलग अलग पाली में एग्ज़ाम होगा। इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक आवश्यक होगा। मतलब जो सामान्य हैं, जनरल वाले हैं, उनको 60% बोले तो 90 मार्क्स लाना होगा 150 के जो 150 का जो एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले हैं, जो पिछड़ा वर्ग वाले हैं, उन लोगों के लिए 50% है। 50% मतलब 75 मार्क्स का 75 नंबर जो है उनको लाना यहाँ पर अनिवार्य है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगा। मतलब आपने एक बार टेस्ट जो पास है कर लिया तो उसका जो वैलिडिटी है वो हमेशा के लिए रहेगा। और नेक्स्ट है, सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार के लिए आगामी परीक्षा में पुनः शामिल हो सकते हैं। अगर नंबर कम आया है तो आप एक बार फिर टेट का एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी के लिए सबको यहाँ पे डाउट है कि कौन अप्लाई करे कौन अप्लाई ना करे। तो थर्ड देखो, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम अर्हता है। यहाँ पे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आयोजित होगी। इन परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता इस प्रकार है। जो 1 to 5 है और 6 to 8 है, इनका जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग होगा। तो 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए क्या बोला गया है यहाँ पे, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, मतलब आपका जो 12th में है एटलीस्ट 50% होना चाहिए। और उसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, मतलब 12th में आपका 50% होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो डीएलएड हो डीएड हो बीएड हो, ये जो है आपका उसे कोई भी नाम दिया गया हो। यहाँ पे का नाम कंपलसरी मेंशन नहीं किया है, तो डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्षीय डिप्लोमा होना कंपलसरी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड एवं क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार में हो, प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हो। या तो वो अभी कोर्स कर रहे हैं या उसमें प्रवेश ले चुके हैं या उत्तीर्ण हो गए हैं, ये लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और या उसमें अध्ययनरत है या उत्तीर्ण हो गए हैं वो भी।
और अगेन यहाँ पे 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 2 वर्षीय वाले डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने स्नातक कर लिया है और उनके पास भी 2 वर्ष का डिप्लोमा है, चाहे वो कोई भी नाम से जाना जाता हो, वो लोग भी CG टेट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं कक्षा 6 to 8 के लिए क्या बोला गया है। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो या उसमें प्रवेश किया हो या उसमें अध्ययनरत हो अभी भी या उत्तीर्ण हो गया हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक मतलब हमारा जो भी ग्रेजुएशन वगैरह हो गया हमारा, वो कक्षा 6 to 8 के लिए, या फिर उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा द्विवर्षीय स्नातक बीएड में प्रवेशित या अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हो। मतलब जो स्नातक है उसमें 50% तो होना चाहिए 6 to 8 के लिए, या उसमें 1 वर्षीय स्नातक और बीएड होना चाहिए, अथवा द्विवर्षीय स्नातक उसमें भी बीएड होना चाहिए, या उसमें अध्ययनरत है या उत्तीर्ण हो गए हैं, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपका स्नातक वो भी चलेगा, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा द्विवर्षीय स्नातक के साथ बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए, या उसमें प्रवेश है या अध्ययनरत है या उत्तीर्ण हो गए हैं, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर दिया न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड में प्रवेशित या अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हो, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड के अंतिम वर्ष में प्रवेशित या अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हो। मतलब उच्चतर माध्यमिक में 50% होना चाहिए, और साथ में ये जो 4 वर्षीय जो इनका डिप्लोमा है वो वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक जिनका हुआ है उनका 1 वर्षीय स्नातक बीएड का, और द्विवर्षीय बीएड वाले भी विशेष शिक्षा में प्रवेश या अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो अनुसूचित जाति जनजाति या जो विकलांग है वो लोगों को जो अभ्यर्थियों को अर्हता अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। जो अंक आएंगे उसमें उनको 5% की शायद छूट है। और नेक्स्ट है आपको जो भी आप अध्यापक शिक्षा शास्त्र में आपने जो भी डिप्लोमा किया है, जो भी 2 वर्ष का 4 वर्ष का आपने जो भी डिप्लोमा किया है वो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा। इसमें ये कंपलसरी बोला गया है। लास्ट है फ्रेंड्स ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास उपयुक्त योग्यता नहीं है CGTET में शामिल होने के लिए वो पात्र नहीं होंगे। और फ्रेंड्स लास्ट बोला गया अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता को पूर्णतया वो संतुष्ट होना चाहिए अपनी योग्यता पे, और दिए गए योग्यता मानदंड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो इसके लिए वह स्वयं व्यक्ति रूप से जिम्मेदार होगा। और अभ्यर्थी को CGTET में बैठने की अनुमति दे दी गई, मतलब उसको CGTET में बैठने का जो है अनुमति दे दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभ्यर्थी पात्रता के लिए प्रमाणित हो गया है। इसके अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता, मतलब जो शिक्षक सहायक शिक्षक के लिए ना उसका अधिकार ऐसा नहीं मिलता जब तक वो सारी योग्यता ना रखता हो, और CGTET जब तक वो पास ना कर लेता हो तब तक नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित यह किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जो CGTET का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।